हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सोनम और आज मैं लेके आई हूँ एक गवर्नमेंट जॉब आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ 10 मिनट तक। इसी वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश की जबलपुर की जॉब एक बताऊँगी जो कि गवर्नमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे शो हो रहा है मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्रवेश स्तर राज्यपत्र के पद हेतु विज्ञप्ति है। ओके, तो जो आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है ना वो 25 जून 2021 की है और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 24 जुलाई 2021 रात के 11:55 तक है। तो और जो ऑनलाइन परीक्षा की तिथि है वो अभी अधिसूचित नहीं की गई है, लेकिन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी जिस पे आप जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा एक बार फिर से। और लेकिन उसके लिए आप पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा। तो उस पर जब भी एग्ज़ाम वगैरह होगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। मध्य प्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी भर्ती नियम 2007 के अंतर्गत जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवेश स्तर द्वितीय श्रेणी राजपत्रित के निम्न प्रयुक्त पदों के लिए वेतनमान 7वें वेतनमान के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में योग्य व पात्र भारतीय नागरिक उम्मीदवारों के से केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो जो हमारा श्रेणी है आप देख रहे होंगे यहाँ पे। हाँ, तो देख ही रहे होंगे आप। तो इसमें जो अनारक्षित पदों की संख्या है, कुल रिक्त पदों की संख्या उसमें 7 है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या वो 2 है। अनुसूचित जाति के लिए जो पदों की संख्या वो भी 2 है। और जो अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों के लिए संख्या वो 3 है। यानी कि टोटल 14 वैकेंसीज हैं जो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओके फ्रेंड, और जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए अलग वैकेंसीज में दी गई हैं। आप देख रही होंगी कि जो कॉलम यहाँ पे आ है, ये कॉलम आ है कुल रिक्त पदों से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या जो है, तो जो महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 2 है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित महिलाएं हैं उनके लिए 0 है खैर। और अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं उनके लिए भी 0 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या 1 है और टोटल महिलाओं के लिए 3 वैकेंसीज हैं इसमें। और जो विकलांग है उनके लिए भी इसमें दिया गया है, लेकिन उसमें तो 0 है, यानी कि उनके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकेगी। नोट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप देख भी रहे होंगे, मैं पढ़ती भी हूँ। ओके ना। तो ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं वे अनारक्षित श्रेणी के ही माने जाएंगे और वे तदनुसार अनारक्षित श्रेणी के रूप में ही आवेदन करें। ओके, तो फ्रेंड दूसरा पॉइंट ये है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। ओके, जो अब खंड आ है उसमें हम देख लेते हैं जो आवेदन शुल्क और श्रेणी। तो इसमें हम अनारक्षित एवं अथवा मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु उनके लिए परीक्षा शुल्क 200 है। ओके, और आरक्षित वर्ग के मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं उनके लिए 0 प्राइस है। यानी कि जो मध्य प्रदेश के बाहर जो लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश राज्य से बाहर रहते हैं, उनके लिए 200 है फीस। और जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उनके लिए फीस 0 है। तो यानी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खैर जो बाहर रहते हैं उनको 200 पे करना पड़ेगा। और सेवा प्रदाता को देव पोर्टल व अन्य शुल्क ये 722 और 16 पैसे हैं। और आरक्षित वर्ग के भी 722 16 पैसे हैं। और जो योग है वो भी आप देख रहे होंगे 922 और ये 722 नीचे हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोट में उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदक शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आप शुल्क जमा करेंगे उसको वापस नहीं किया जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिए फिर अप्लाई कीजिएगा। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब है तो 100% श्योर है, अगर आप एग्ज़ाम वगैरह बीट करते हैं तो आपको ये जॉब मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। गवर्नमेंट वैकेंसी है, भरोसा करिए इस पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों का आवेदन पूर्ण तभी माना जाएगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजैक्शन नियत समय के भीतर सेवा प्रदाता के पक्ष पर सफलतापूर्वक हो चुका होगा। या
यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं सॉरी गाइस, तो इससे संबंधित आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जाएगा। ओके, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्देश और विधि, ये भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ें। ओके, तो इसमें वेबसाइट भी दी गई है। विज्ञापन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट है ये, www.mpsc.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो वैसे मैं तो आपको लिंक दूंगी, तो आप टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक पे पहले लिंक पे क्लिक कीजिएगा, फिर उस पर जाइएगा, फिर उस पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप इस पर पहुँच जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार नहीं पाएंगे। ध्यान से फॉर्म भरिएगा, अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ गलती हो जाएगी तो आप उसको फिर सही नहीं कर पाएंगे बाद में। प्लीज़ गाइस थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, वरना फिर आपको नुकसान ही होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अतः आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें, समस्त विवरण सही व सटीक भरें और पूर्ण गलत या त्रुटि पूर्ण आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो कुछ अगर आपने गलत भरा तो उसको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसे फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं होंगे। तो आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आवेदन पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट, ये वेबसाइट इसमें दिखाई गई है, वैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसकी वेबसाइट। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर तो इसमें फॉर्म्स एडमिट कार्ड्स पर क्लिक करें पर टेबल दर्शित होगी। इस टेबल में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर एग्ज़ाम 2021 के सामने 3 लिंक उपलब्ध होंगे, जो कि निम्नानुसार है। एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को पढ़ा जा सकता है। तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर चाहिए गई जानकारी को सही व पूर्ण दर्ज करें, जिसे अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भेजा जाएगा। समझ ही रहे होंगे आप। तो आपको वही नंबर देना है जो आपके पास हो, आपके फैमिली का तभी चलेगा, क्योंकि उस पर आईडी और पासवर्ड उस पर भेजा जाएगा। तो जो नंबर दें वो आपके पास अवेलेबल हो। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। जिसके द्वारा अभ्यर्थी एप्लीकेशन लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म पूरा भरकर अपनी फ़ोटो एवं हस्ताक्षर आवेदन पत्र में वांछित साइज में अपलोड कर सकेंगे। पूरे फॉर्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फॉर्म को प्रीव्यू कर सबमिट बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। वैसे तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के लोग हैं उनके लिए तो फ़ीस है 200, लेकिन जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनके लिए 0 फीस है, यानी कि कुछ भी नहीं। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मध्य प्रदेश से बाहर है तो उनको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। पर आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो अप्लाई तो हमें करना ज़रूर चाहिए। मैंने भी अप्लाई किया है, आप भी कीजिएगा। वैसे तो मेरे पास एक जॉब है, बट इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल जो मैं आपको बताने आई हूँ मैं वो बताऊंगी पहले। चलिए आगे पढ़ते हैं। उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। नोट, कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ के यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो दूरभाष नंबर, इसमें नंबर दिया गया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप आप देख रहे होंगे ये नंबर आपको दिया गया है, ये है नंबर, ये दिया गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही फॉर्म भरने में तो आप इस पर बात कर सकते हैं। ओके, जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा खैर ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मेन बात बताती हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके, तो कोई भी व्यक्ति उक्त पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा यदि वह भारत का नागरिक हो। तो जो भारत के हों, यानी कि हम लोग जो इंडियन हैं वही इस पर अप्लाई करेंगे, जो इंडियन नहीं है वो नहीं कर सकते। ये भी सही है। चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। उसने उस वर्ष को जिसमें भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं आगामी वर्ष की 1 जनवरी अर्थात 1/1/2022 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु 35 वर्ष की आयु नहीं की हो। यानी कि इसमें बताया गया है
कि जिसने 2001 के 2022 को जनवरी 2022 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, यानी कि जो 21 एज का हो गया हो। जैसे हम लोग 21 वर्ष के हो गए तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। और हाँ, 35 से ज़्यादा के लोग इसमें नहीं कर सकते हैं, ओके। परंतु यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों का हो तब उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 3 वर्ष तक शिथिल से नहीं हो सकती है। वाह फ्रेंड, ये तो और अच्छी बात है। तो इसमें बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों का हो तब उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 3 वर्ष शिथिल नहीं होगी। शिथिल नहीं का मतलब हो गया यहाँ पे कि हम 3 वर्ष इसमें प्लस कर सकते हैं, यानी कि हमें 3 साल की छूट मिलती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तो अन्य पिछड़े वर्ग को 3 साल की इसमें छूट मिलती है, तो ये तो अच्छी बात है। तो परंतु यह और कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। वाह यार, इसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 साल की छूट है, मतलब बाकियों के लिए तो 3 साल की है, बाकी जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए भी 10 साल की छूट है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। परंतु यह भी कि विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल नहीं हो, और जो विधवा और तलाकशुदा हैं उनके लिए 5 वर्ष है, ओके। परंतु यह और भी कि ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी सेवक हैं, चाहे स्थायी या अस्थायी, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी। वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि धारिता करता हो, वह अच्छे चरित्र और अच्छे स्वास्थ्य का हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जो उसे ऐसे पद के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। तो आप समझ ही रहे होंगे, मैं पढ़ ही रही हूँ, देख भी रहे होंगे आप पे स्क्रीन पे शो हो रहा है। निरताय कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह मध्य प्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी भर्ती नियम 2007 एवं मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के मानदंडों को पूरा नहीं करता अथवा किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थता के किन्हीं भी साधनों के समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए उसकी निरता माना जा सकता है। अथवा कोई अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, अथवा कोई अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संतान हो जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ, अथवा अर्हता के संबंध में विनिश्चय परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा। परीक्षा की योजना या परीक्षा 2 चरणों में होगी। आप समझ रहे हैं, ये परीक्षा 2 चरणों में होगी। ऑनलाइन परीक्षा मल्टीपल चॉइस की होगी और एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा आपको। ऑनलाइन परीक्षा, वाओ, ऑनलाइन परीक्षा है इसमें, गुड। ऑनलाइन परीक्षा होगी 200 अंक की, समझ रहे हैं आप, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है 200 अंक का, ओके। तो ऑनलाइन परीक्षा सेवक प्रदाता के माध्यम से निर्धारित तिथि व समय व आवश्यकता अनुसार जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना व उज्जैन एक या एक से अधिक अथवा सभी में मुख्यालय के विभिन्न केंद्रों पर आवश्यकता अनुसार एवं या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसकी तारीख व समय बाद अधिसूचित किए जाएंगे। सामान्य परिस्थितियों में यह प्रयास किया जाएगा कि आप देख रहे हैं कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। हाँ, तो इसमें बताया जा रहा है कि एक से अधिक पालियों में ये जो ज़िले हैं जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन जो भी हैं, इनमें एग्ज़ाम होने वाला है इन ज़िलों में। परीक्षा एक ही पाली में होगी। प्रयास किए जाएंगे सामान्य परिस्थितियों में यह प्रयास किया जाएगा कि परीक्षा एक ही पाली में हो, बट एक से अधिक पाली भी हो सकती है। तो खैर ये कोई भी हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर आगे देखते हैं हम लोग। अपरिहार्य दशा में उक्त परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर स्थित केंद्रों पर भी आयोजित की जा सकेगी। तब यह प्रयास किया जाएगा कि अभ्यर्थी को उसके मूल निवासी के आधार पर निकटतम परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएँ। इस संबंध से सेवा प्रदाता द्वारा किए गया आवंटन अंतिम होगा और इस बाबत को कोई
अब यह आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। और प्रवेश पत्र सेवा प्रदाता द्वारा उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mpsc.government.in पर ऑनलाइन परीक्षा साक्षात्कार जैसी भी स्थिति हो के लगभग 7 दिवस पूर्व जारी किए जाएंगे, जिसका प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। तो जो आपका एडमिट कार्ड है, जब एग्ज़ाम हो तो ज़रूर साथ ले जाएं, वरना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा का जो सिलेबस है वो अब मैं बताती हूँ आपको। तो बस आप ये सिलेबस देख लीजिए। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको सिलेबस बताऊंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, मैं देख चुकी हूँ। तो आपको तो मैं लिंक दूँगी, उसमें से आप जा करके सिलेबस का एक एक चैप्टर देख लीजिएगा। बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँगी कि आपको थोड़ा समझ आ जाए और आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे, मेरा भी ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए देखते हैं फिर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें पार्ट 3 है, 4 है और 4 है, जिसमें 3 में फंडामेंटल राइट्स है और ये 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो कि 10 नंबर का है। तो खैर अगर मैं आपको इस तरह से बताने लगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चैप्टर्स तो आप खुद ही देख लीजिएगा एक एक सब्जेक्ट। बाकी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगी। जैसे 2 पॉइंट में लिखा हुआ है सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908। ओके, तो ये 10 नंबर का है। आप देख रहे होंगे सेक्शन 89 ऑर्डर ये सब क्या लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं। 3 है इंडियन पेनल कोड 1860। तो इसमें से जो क्वेश्चन है चैप्टर 2nd, 3rd, 4th तो देख रहे होंगे आप। जनरल एक्सप्लेनेशन और ऑफ पनिशमेंट, ये सब पता है आपको लॉ का है। ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, लॉ आपने पढ़ा है क्या लॉ? तो जिसने पढ़ा होगा तो वो जान जाएगा ये सब लॉ का है। तो ये 10 नंबर का ये है। और क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 ये जो है ये 15 नंबर का है। ओके ना, चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो ये टोटल 15 नंबर का है। और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये 5 नंबर में इसमें से क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के। और ये आप देख रहे थे 6 पॉइंट में 5 नंबर के इसमें से आएंगे, 7 पॉइंट में 5 नंबर के इसमें से आएंगे, 8 का जो है 8 पॉइंट का उसमें भी से भी 5 नंबर के आएंगे। तो ये 5-5 करके हैं। पर जो इसमें 12 नंबर पे है हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ जो होता है ना, तो इसमें से 10 नंबर का आएगा। ओके, बाकी के 5-5 नंबर के। अब हम नीचे देखते हैं 17 में, इसमें से जो है ना द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 एंड रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जो इनके रूल्स और रेगुलेशन है वो 30 नंबर के हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें से आने वाला है। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी हम आपको आगे बता रहे हैं। लोक अदालत स्कीम 1997 वगैरह वगैरह है, काफ़ी कुछ है। और ये देख रहे हैं बी में जनरल, या बी देख रहे हैं ना, तो जनरल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस 30। अब प्रेस्क्राइब्ड मार्क्स इसमें से यार इसमें से भी 30 नंबर का है, देख रहे हैं आप, इसमें से भी 30 नंबर का। कंप्यूटर एंड जनरल इंग्लिश 30, इसमें से भी 30 नंबर का। और अब नीचे दिया गया ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया। तो क्या मैं आपको सुना दूँ ये भी पढ़ के? चलिए ये मैं लिंक दूँगी, ये तो कुछ आप खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो ये जो आगे दिया गया है अनुसूचित साधन दिए गए हैं आपको। और बाकी हम आपको क्वालिफ़िकेशन बताते हैं। इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इस जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैं जो आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हमारे पास LLB होना चाहिए। LLB 3 साल का LLB, या फिर जो BA या BBA LLB 5 साल का होता है। तो फिर आपके पास BBA LLB हो या फिर LLB हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें दिखा भी रही हूँ कि इसके लिए जो होना चाहिए। जस्ट सेकेंड, आप थोड़ा सा बने रहिए हमारे।
हाँ फ्रेंड, इसमें आप देख रहे हैं ना पात्रता विवरण जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं उम्मीदवारों के पास लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, LLB। और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन है नीचे, वो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक दूंगी, आपको देखिए कैसे करना है मैं बताती हूँ। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप जाइए। उस पर आप जाकर इसी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और आप जब पहुंच जाएंगे तो ऊपर से पढ़ते हुए जब नीचे जाएंगे तो नीचे एक नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक हियर लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जितनी भी डिटेल है यानी फुल इन्फॉर्मेशन वो आपको मिल जाएगी। और आपको छोटी से छोटी डिटेल आपको मिल जाएगी उसमें। और इसमें दिया है MP उच्च न्यायालय जिला कानूनी सहायता अधिकारी भर्ती, जिला MP उच्च न्यायालय जिला कानूनी सहायता अधिकारी भर्ती है। तो आई थिंक फ्रेंड आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बता रही थी। तो ये थी गवर्नमेंट जॉब। और अगर चाहते हैं आपके पास इसी तरह न्यू जॉब की नोटिफिकेशन आते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब में और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें और आपके पास हमारी वीडियो आती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बाकी मेरी आप अगली वीडियो देखिए, उसमें भी और दूसरी भी जॉब हैं, काफ़ी जॉब निकल रही हैं आजकल। मैं तो सभी जॉब पे अप्लाई ज़रूर करती हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। खैर मेरे पास एक जॉब है पर मैं चाहती हूँ और मेरे पास हाई क्वालिटी की जॉब होनी चाहिए, तो मैंने इस पर भी अप्लाई किया है और आप भी ज़रूर कीजिएगा। ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है, अगर आप इसका एग्ज़ाम वगैरह बीट करते हैं तो आपकी जॉब ज़रूर लगेगी। ये जो एग्ज़ाम है 2 बार होगा, यानी कि पहले तो एग्ज़ाम होगा, जो सेकेंड टाइम होगा वो हमारा एग्ज़ाम कोई वैसे नहीं होगा जैसे कि हम बोलते हैं ना लिखित परीक्षा, तो कोई लिखित परीक्षा आपकी नहीं होगी, उसमें इंटरव्यू होगा। और अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो फिर आपकी जॉब लग जाएगी। और जो जॉब लगेगी ना वो MP यानी कि मध्य प्रदेश, क्या आप देख रहे हैं ना MP उच्च न्यायालय जिला कानूनी सहायता अधिकारी ऑनलाइन, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में आपकी जॉब लगेगी। और इसके जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 14 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 14 है, टोटल वैकेंसी 14 है। तो जो इसमें इंटरेस्टेड है और जिसके पास LLB की डिग्री है वो इसमें अप्लाई करें। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं, हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते हैं और आपको वीडियोस चाहिए तो आप देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जॉब्स देखिए, हो सकता है आपके कुछ भी काम की हो। गवर्नमेंट वैकेंसी अप्लाई ज़रूर करें। ओके बाय फ्रेंड।